चलिए राजपथ में आगे बढ़ते हुए कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे को बीजेपी ने इस बार चुनाव में जगह नहीं दी, लेकिन उन्हें राज्यपाल बनाने की चर्चा तेज है। वहीं अश्विनी चौबे ने भी कहा है कि वो अब चुनावी राजनीति से दूर रहेंगे, वो समाज सेवा करेंगे। चुनावी राजनीति से दूर रहने के साथ ही अश्विनी चौबे ने कई ऐसी बड़ी बातें भी कही जिस पर 29 जून को नई दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की होने वाली बैठक में चर्चा संभव है। अश्विनी चौबे ने कहा है कि इस बार बिहार में बीजेपी के नेतृत्व में चुनाव लड़े और बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बननी चाहिए। पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी अकेले दम पर आए और एनडीए को भी आगे बढ़ाए। चौबे ने नीतीश कुमार को लेकर के कहा है कि वो उनके साथ थे, हैं और रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए। ये हमारी मंशा है और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। अश्विनी चौबे के इस बयान पर जेडीयू ने आपत्ति दर्ज कराई है। जेडीयू के कोटे से मंत्री जमा खान ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का नेतृत्व और साथ नहीं होता तो बीजेपी की इज्जत नहीं बचती। जो इज्जत बची है उसके पीछे नीतीश कुमार है। बिहार में हर चुनाव नीतीश के नाम पर ही लड़ा जाता है। नीतीश ने बिहार के लिए जो कुछ किया है वो अभी तक किसी ने नहीं किया। नीतीश कुमार साफ छवि के नेता हैं। वो ना परिवारवाद करते हैं और ना ही कोई घपला घोटाला। ऐसे में अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। नीतीश कुमार जी ने बिहार में क्या किया है ये छिपा हुआ नहीं है। नीतीश कुमार जी इससे बड़ा क्या हो सकता है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के अंदर पहला ये नेता नीतीश कुमार जी हैं कि परिवारवाद नहीं किए, क्षेत्रवाद नहीं किए, धर्मवाद जातिवाद नहीं किए। अगर किए बिहार के लिए किए, बिहार के तमाम भाइयों को अपना परिवार समझे, पूरे जन को अपना परिवार समझे। निश्चित तौर पर जो लोग बोलने वाले सही बात है बोलेंगे ही। और आज बिहार के अंदर जो दिखाई दे रहा है आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, मीडिया के साथ ही आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, क्योंकि आप बूथ तक जाते हैं, गाँव के अंदर तक जाते हैं, हर गली में जाते हैं कि निश्चित तौर पर जो रिजल्ट आया है नेता नीतीश कुमार जी के चेहरे पे आया है। नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग लड़े हैं और उसका आज जो हमें सम्मान मिला है, सम्मान बचा है और सरकार केंद्र में बनी है, ये किसी और का नहीं, नेता नीतीश कुमार जी का देन है। वही इस पूरे मामले को लेकर के आरजेडी के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी माना है कि नीतीश का करिश्मा ही बीजेपी को काम आया। केंद्र में अगर मोदी की सरकार बनी तो उसमें बहुत बड़ी भूमिका नीतीश कुमार की थी, इसलिए संजय पासवान ने जो बातें कही हैं वो 100% सही है। भी मैंने आप लोगों से के माध्यम से लोगों को बताने का काम किया था कि बीजेपी के लोग नीतीश जी के चेहरे पर चुनाव लड़े, नहीं तो जीरो पर आउट हो ही जाते। और सच बात संजय पासवान जी ने कह दिया, हमारे मित्र हैं संजय पासवान जी, और उन्हें सच्चाई उनके मुंह से निकल गया और नीतीश कुमार नहीं होते शायद बीजेपी यहाँ कुछ नहीं होती। सर्वेश सिंह मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। सर्वेश, किस तरह की राजनीति हो रही है? एक तरफ तो एनडीए की सरकार बन के चल निकली है, लेकिन अब बिहार में यहाँ रसाकशी का माहौल। देखिए शिखा, जो तस्वीरें हैं वो साफ हैं, जो बयान है वो स्पष्ट कर रहे हैं कि अब बहुत चीजें साफ हो चुकी हैं। जिस तरीके से अश्विनी चौबे ने बयान दिया और अश्विनी चौबे के बयान के पीछे कहीं न कहीं संजय पासवान के बयान को एक तरह से माना जाए तो वो आधार है उसका, क्योंकि संजय पासवान ने बीजेपी नेता है और उन्होंने कहा कि नीतीश की वजह से सीटें बिहार में आई। उसके बाद अश्विनी चौबे ने कहा कि अगला चुनाव नीतीश के नेतृत्व में लड़ा जाए, बीजेपी के नेतृत्व में लड़ा जाए, माफ कीजिएगा, तो बेहतर रिजल्ट आएंगे और बीजेपी ये घोषित ना करे कि सीएम कौन होगा, चुनाव का नतीजा आने के बाद सीएम घोषित होगा। तो ये बातें कहीं ना कहीं जेडीयू को नागवार गुजरी हैं और आज अभी जो ताजा अपडेट है उसमें ये है कि सीएम नीतीश कुमार भी नाराज हो गए हैं और उन्होंने सम्राट चौधरी को फोन करके तत्काल अपने आवास से बुलाया। सम्राट चौधरी उस समय एक अहम भाजपा की बैठक थी, जो बिहार प्रभारी विनोद तावड़े उनके साथ जो हारी हुई सीटें हैं उनको लेकर समीक्षा बैठक हो रही थी। उसमें अचानक सम्राट चौधरी को फोन आता है। सम्राट चौधरी भागे हुए जाते हैं सीएम हाउस और वहां पे सीएम हाउस जाने के बाद नीतीश कुमार के कोप भाजन का शिकार सम्राट चौधरी को होना पड़ता है। नीतीश कुमार सीधे तौर पर कहा कि अपने नेताओं के बयानबाजी पे
विराम लगाइए, अदरवाइज मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूँ। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार कुछ भी फैसला कर सकते हैं, चाहे वो एनडीए से बाहर जाने का हो या बिहार में महागठबंधन की सरकार के साथ फिर साथ जाने की बात हो। सम्राट चौधरी को इस तरह से धमकी भरे लहजे में सीएम नीतीश ने चिताया है कि ऐसी बयानबाजी से आपके नेता बाहर जाने चाहिए, और अश्विनी चौबे के बयान को इस तरीके से अगर आपकी पार्टी तरजीह दे रही है तो ऐसी परिस्थिति में मैं साथ में नहीं रहूंगा। ये बात साफ साफ जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसमें नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी कही है, जिसके बाद 10 मिनट साथ गुजारने के बाद सम्राट चौधरी वापस फिर बीजेपी कार्यालय पहुंच गए हैं। वहां पे शीर्ष नेताओं के साथ उनकी मीटिंग हो रही है और उससे बात यही निकल के आ रही है कि आगे ऐसे बयानबाजी से बचा जाए, क्योंकि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी आपत्ति जाहिर की है उसे स्पष्ट हो गया है नीतीश कुमार कभी भी कोई भी फैसला दे सकते हैं। जाहिर है बीजेपी इसे डाइल्यूट करने की कोशिश करेगी। तो विनोद तावड़े ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ अभी बैठक की है, यही जानकारी हम तक हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर के बैठक, लेकिन मीटिंग के दौरान ही सीएम हाउस से सम्राट चौधरी को बुलावा आया। सीएम हाउस से आया सम्राट चौधरी को बुलावा, जिसके बाद सम्राट चौधरी वहां पहुंचे भी और कुछ मिनटों के बाद वहां से वो रवाना हो गए। चलिए आगे बढ़ते हुए